गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना। अब हमें सस्ते में बुक्स पढ़ी है इंडिया की बुक्स हमें सस्ते में वही वो कॉपी कर लेते हैं, हम इंडिया से ले लेते हैं। अच्छा, हमें पढ़ाई में वो इंडिया की कॉपी मंजूर है। आप मुझे बताएं, बाकी डेवलपमेंट में हम इंडिया को कॉपी करेंगे तो गद्दार। क्या यही हालात रहे तो क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। वैसे हम तैयार हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि हम जंग कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ? हम लड़के कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनके पास तोप होगी, आपके पास डंडा होगा, तो कैसे जाओगे? हमारा जज्बा है, अच्छा, हम जज्बे से शिकस्त देंगे। हमारा चीज हमारे सामने है, लेकिन फिर भी पट्टी है। क्या है? हमें जज्बा, हम एक जज्बाती कौम है। जज्बा दिलाया जाता है इस बात पर कि कश्मीर पर बड़ा जुल्म हो रहा भाई, जो यहाँ पर हो रहा है इसका हिसाब कौन देगा? और भाईजान, अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वीके रिएक्ट में। दोस्तों, पाकिस्तान के व्यक्ति का कहना है हम भारत से पानी पीकर भी लड़ाई कर सकते हैं। अगर हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास कलमे की ताकत है। वीडियो डेली स्वेग का, पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। क्या यही हालात रहे तो क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। वैसे हम तैयार हैं। ठीक है, कैसे जंग करेंगे? एक नारा और लगा दे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताएं कि हम जंग कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ? हम लड़के कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनके पास तोप होगी, आपके पास डंडा होगा, तो कैसे जाओगे? हमारा जज्बा है, अच्छा, हम जज्बे से शिकस्त देंगे। हमारा दिल है, रोटी नहीं होगी, खाएंगे नहीं, भूखा लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं। हम पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। हिंदुस्तान ये अगर ये चाहेगा ना कि मैं उधर से बमबारी करके कुछ कर लूँगा, ये उनकी सोच है, गलत सोच है। ये आपको गलत बताया गया कि वो चाहता बमबारी करके। कौन चाहता बमबारी करे? अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया, हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा। कौन वो बार बार धमकियाँ देता है ना, कहाँ से देता है? सीर फैक्टर पे करता है ना फाइटिंग, कहाँ पे? वो उधर कश्मीर पे अच्छा, बार बार करते हैं ना सीज फायर। तो किस वजह से करता है? वो देखना चाहता है ये मुसलमान हैं भी कि नहीं किसी चीज़ के नाम के। अगर उसको इतना शौक है तो थोड़ा सा अंदर आके पता चल जाएगा। वो अभिनंदन आया था ना, उसको चाय पिलाई थी, उसके बाद दोबारा तो नहीं कोई आया अभी। अभिनंदन आया था, चाय भी पिलाई थी, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक हमारे पॉलिटिशियन बैठ के कहते कि हिंदुस्तान से इतना प्रेशर आया कि हमारी टांगे कांप रही थी। हमने दस्ती उनको कहा कि भाई इसको जल्दी रवाना करो। हाँ, रवाना करो ना। ये क्या था? ये दोस्ती की तरफ एक कदम था। अगर उनको तो उनका बयान आपने सुना नहीं? वो कहते हैं कि इतना हिंदुस्तान का दबाव था, आलमी दुनिया का इतना हम पर दबाव था कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने रातों रात उनको वापस भेज दिया। तो दोस्त, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, दोस्ती की तरफ कदम था ना कि चलो ये इन्होंने अब गलती की है, चलो इनको माफ़ कर देते हैं, तलका जो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना। हम क्यों जंगें लड़नी है? आप जंग लड़नी तो आए, तालीम की जंग लड़ते हैं, आए डेवलपमेंट की जंग लड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन ने आपको किसी लायक छोड़ा नहीं, मुझे किसी लायक छोड़ा नहीं। हम क्या जंग लड़ेंगे? एजुकेशन में जंग लड़ें, तालीम में लड़े। आईटी में वो दुनिया का पहले नंबर मुल्क बन गया। आईटी के अंदर वो इतना तरक्की कर रहा है। आप मुझे बताएं, मुकाबला तो इससे वाले से किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो तालीम से करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से करती है, ठीक है, बेहतरीन मईशत करती हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं ना, इनको सिर्फ कुछ नहीं, ये देख लें, दूर नहीं जाना, अभी 4 साल हो गए गए हुए, अभी दवाई लेने गया हुआ है, वो भी अभी 21 की तारीख दी है उसने, अभी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। शहबाज शरीफ को 16 माह कोई दर्द हुई, कमर दर्द जो उसकी होती थी, नहीं हुई। यही तो हमारे फॉल्स हैं भाई। इन हालात के अंदर जहां पर हुक्मरानों ने हमें किसी पल्ले छोड़ा नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ जंग करने के बजाय हाथ क्यों नहीं मिला लेते? हमने क्या करना है? एक बिरयानी पी प्लेट पे, फिर नवाज शरीफ जिंदाबाद, लाख लानत है हम खुद पर। फिर एक बिरयानी की प्लेट क्या थोड़े से डॉलर इंडिया से भी आ जाएंगे तो पॉलिटिशियन इंडिया के भी गुण गाने शुरू कर देंगे। तो इसको किसने बुलाया था? मोदी को किसने अपने घर बुलाया था? ये अंदर में सारे मिले हुए हैं। ये सिर्फ अवाम को कसने के लिए ना इन्होंने अपना पास ऐसा किया। मोदी गुजर रहा था ना इधर से उसका जहाज, उसको किसने फ़ोन करके अपनी नवाज शरीफ, हाँ, नवाज शरीफ ने अपने रहमत बुला लिया था। वो इसको रिश्ता देना था या उसको कोई रिश्ता लेना था जिसकी वजह से उसको बुलाया था? हमारी उनके साथ जंग चल रही है, आप उनको घर में बैठ कर खाना खिला रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, अब जंगे करने का टाइम है,
नहीं, अभी तो जंगे करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? गरीब अब तो हम गरीब आदमी अगर अपना पेट पाल ले तो बड़ी बात है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी 5-5 लाख रुपया तनख्वाह है, जबकि उनका ना फ्यूल के पैसे, ना उनके पास बिजली का बिल उनको पे करना पड़ता है, ना उनको समझो कि गाड़ी का हर चीज़। अब आप मुझे बताएं, अवाम यहाँ पर हिंदुस्तान के नाम पर जज्बाती हो जाती है, इसी बात का फायदा उठा लेते हैं पॉलिटिशियन। वो कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल करवाएंगे, हल करवाएंगे। 76 ईयर हो गए, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा। अवाम की जेब से पैसे निकाल निकाल कर डिफेंस में 85% लगा रहे हैं और सारे पैसे डिफेंस में लग रहे हैं। फिर अवाम को कहा जाता है कि कश्मीर का मसला हल करवाएंगे। कश्मीर का मसला 76 ईयर से हल नहीं हो रहा। अवाम बेवकूफ़ बनती जा रही है। मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को शऊर दिलाने के लिए कि भाई इंडिया से जंग नहीं करनी। आज हमें कह दो कि भाई इंडिया से जंग नहीं करनी। पॉलिटिशियन को कह दो कि जो कि हमारे बीच में जो रंजिशें ख़त्म करें और सिग्नेचर करते हैं कि भाई आज के बाद हमारे बीच में कोई रंजिशें नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान डेवलप कंट्री बन जाएगा? ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। बैठ के टेबल पे बात होती है, ऐसे जंगों से बात नहीं होनी है, ठीक है। ये हमारे हुक्मरान हैं ना, जो इनको समझना चाहिए, हमारी पाक फ़ौज के जो हैं सिपा सलार हैं, उनको समझना चाहिए कि जंगों से मसले हल नहीं होने। ये गरीब है ना, उसको सिर्फ अपनी रोटी की है, गरीब को अपने बच्चों की है, उसका पेट भर जाए। कई गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चे रात को बेचारे खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, वैसे सो जाते हैं। ये क्या इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है? कोई खुदा का खौफ करें। मुझे बताएं, एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, 4 जंगें लड़ चुके हैं हम हिंदुस्तान के साथ, आज नुकसान कौन उठा रहा है? नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। आप मुझे बताएं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल 300 पर 350 पर जा रहा है, डॉलर हमारा 400 पर जा रहा है, हर चीज़ हमारे सामने है, लेकिन फिर भी पट्टी है। क्या है? हम एक जज्बाती कौम है। जज्बा दिलाया जाता है इस बात पर कि कश्मीर पर बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई जो यहाँ पर हो रहा है इसका हिसाब कौन देगा? और भाईजान अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। हाँ जी, अवाम तड़प रही है। आप मुझे एक बात बताएं, अवाम कब शऊर आएगी? अवाम कब अपने हकूक मांगेगी? यहाँ पर तो पता ही नहीं है अवाम को यार। अवाम कहती है सिर्फ और सिर्फ जंगे लड़ने, और सिर्फ बताया जाता कश्मीर में ये कश्मीर लेंगे, फिर अवाम उन्हीं को वोट देती थी, फिर वहीं पिसना शुरू हो जाता हमारा। कब शऊर आएगी? हम कब निकलेंगे हकूक के लिए? जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। मैं अकेला इधर खड़ा हो जाऊंगा ना, मैं इधर रोड ब्लॉक कर दूंगा, ये सारे भाई ना इधर खड़े होकर ना मेरे पास बस खड़े रहेंगे। जैसे ही कोई आएगा सारे भाग जाएंगे, मैं अकेला खड़ा या ये भाई खड़ा रह जाएगा, बकाया मैं भी भाग जाऊंगा। ये हमें सबको सोचना चाहिए। भाई का भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। सबको इस कौम के लिए, अपनी सारी कौम के लिए सोचना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। इन चोरों ये हालात कर दिए हैं मीशत के। कितने का जी हो गया पेट्रोल? 300 का पेट्रोल हो गया। 150 का जब पेट्रोल था, और फजलुर रहमान तेरा बच्चा नौकरी पे लग गया, तू इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च। जरदारी तेरा बच्चे को वजारत खारजा मिल गई, तू भी महंगाई के खिलाफ मार्च करता था। ये सारे भाई बताना यार, 150 का पेट्रोल सस्ता था या 300 का? 150 का सस्ता था, ऐसी बात है। जब 160 ऐसे बेगैरत हुक्मरान हैं, इनको 150 का महंगा लगता था, 300 का सस्ता लगता है। अब दोबारा महंगाई पे मार्च भी नहीं करते। हम जैसे हैं वैसे हमें हुक्मरान भी मिले भाई। हमें ठीक होना पड़ेगा एज आ कौम हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा। हमें जो नफरतें बताई गई हैं, जो दूसरे मुल्कों के खिलाफ हमें भड़काया जाता है, ये कह कर के भाई वो दुश्मन है, उनसे दुश्मनी करो। जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे हालात बद से बदतर होते जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर देखिएगा पेट्रोल 400 रुपये, डॉलर हमारा 500 रुपये। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के लोग पागल होते हैं और उनको हमेशा भारत के खिलाफ भड़काया जाता है। अरे भाई, ऐसा दुनिया का कौन सा प्राणी है जो बिना खाए पिए किसी से लड़ सकता है? पाकिस्तान के लोग हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं। अब ये इन लोगों का परमानेंट काम बन चुका है एक तरह देखा जाए तो। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात है, उन्हें भारत से लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें अपने हालात ठीक करने की जरूरत है। जैसा कि मुजम्मिल कह रहे थे, अगर पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं तो भारत से दुश्मनी खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले टाइम में और हालात खराब होने की आशंका है। आपने एक बात पर गौर किया होगा, जैसे ही पाकिस्तान की बात चालू होती है तो यही लोग रोने लग जाते हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी महंगाई बढ़ गई, हमें खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है, हमारे इतने लाइट बिल आ रहे हैं जो हम भर नहीं पा रहे, हमें सरकार लूट रही है, ये सब बातें होने लग जाती हैं। अब इस बीच जैसे ही भारत का नाम आता है तो इनके अंदर 440 वोल्टेज का करंट आ जाता है और भड़क उठते। और इन लोगों का जो माइंड है, वहाँ की सरकार और आर्मी ने रेडिकलाइजर करके रखा है, क्योंकि उनको पता है जनता एक दिन अपने हक की आवाज तो उठाएगी। अब जैसे ही वहाँ पर कोई अपने हक की आवाज उठाने का प्रयास भी करे तो उन्हें कश्मीर और भारत का नाम देकर इस तरह बरगलाया जाता है
कि उनका ध्यान अपनी जो प्रॉब्लम है उसे भटक कर भारत और कश्मीर की तरफ आ जाता, और वही लोग भारत के खिलाफ जहर उगलने लग जाते और सरकार और आर्मी की दुकान ऐसे चलती रहती। अब ओवरऑल देखा जाए तो भारत के खिलाफ इन लोगों के अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इसकी कोई सीमा नहीं। मतलब ये लोग भारत के नाम पर किसी को मार भी सकते हैं, खुद भी मर सकते हैं। मतलब समझा जाए तो एक तरह का ये चलता फिरता बम है जो कभी भी फट सकता है। खुद तो मरेगा वो मरेगा, लेकिन बेगुनाहों की भी जान लेकर जाएगा। इन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।